चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग, इसका एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ट्राई दीज पेज 73 पर है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, क्लास साइज, क्लास मार्क, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टडी द following frequency distribution table and answer the questions given below. Frequency distribution of daily income of 550 workers of a factory, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिस वन। क्लास इंटरवल, डेली इनकम इन रुपीज़, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स 100 से 125, 125 150, 45 25, 150 155, 175 200 125, 200 to 225 140, 250 55, 250 275 35, 275 350, 300 325 20, टोटल 550। इसके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। नाउ साइज से हम क्या मतलब समझते हैं, व्हाट इज द साइज, क्लास इंटरवल की साइज। आप देखिए ये आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल है, दिस वन इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल 100 से 125, 125 से 150 सेकेंड क्लास इंटरवल, 150 से 175 थर्ड क्लास इंटरवल, फोर्थ क्लास इंटरवल, फिफ्थ क्लास इंटरवल, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ क्लास इंटरवल। साइज चूँकि ये आपका सभी में साइज सेम है, या इसको हम कहते हैं साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी क्लास में देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 125 100 से 125 है, तो इसमें 125 माइनस 100 यानी कि 25, इसमें आप देखेंगे 25, यहाँ पर भी 25, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, यू विल गेट द क्लास साइज। तो इस समय इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इस समय जो इसका आंसर होगा दैट इज़ द 25। 25 इज़ द आंसर। ओके, विच क्लास हैज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी। ना सी, अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। अगेन फ्रिक्वेंसी देखिए, यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसकी फ्रिक्वेंसी 45, 20, 55, 125, 140, 150, सबसे हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है आपको, 140 पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, 140 पर। ऐसी स्थिति में ये 140 सबसे हाईएस्ट है, दिख रहा है आप लोगों को 140, और 140 किसकी है, इसको मिलाएंगे 200 से 225, मतलब 200 से 225 की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, 200 से 225 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 to 225। विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी आपको इधर दी हुई है, इसमें सबसे कम देखिए, सबसे कम फ्रिक्वेंसी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सबसे कम फ्रिक्वेंसी यदि आप देखेंगे 45, 25, 55, सबसे कम दिस वन 20 इज़ द लोएस्ट आई थिंक। ओके, सो 20 सबसे कम है, ये देखिए 20, ये आ गया 20, और 20 किस क्लास के लिए, 300 से 325 लास्ट क्लास के लिए। सो कौन सा क्लास हो गया आपका ये 300 325 है द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 300 to 325 है द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। नाउ व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ध्यान से देखिए, ये क्लास इंटरवल है, इसकी अपर लिमिट, क्लास इंटरवल में जो फर्स्ट है ये लोअर है, ये अपर है, मतलब इसकी लिमिट है कि यहाँ पर जो डाटा आएगा मोर देन और इक्वल टू 250 एंड लेस देन 275, तो 275 इज द अपर लिमिट, तो इसका आंसर आ जाएगा 275। एंड विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रिक्वेंसी। अब सेम फ्रिक्वेंसी देखिए कहाँ कहाँ पर आपको दिख रहा है, कोई सी फ्रिक्वेंसी आपको सेम दिख रही है, 45, 25, 55, 140, 55, 35, ये देखिए 55 एंड 55, ये दो है। ये किसकी है आपकी, 150 से 175 एंड 225 से 250। इसका आंसर क्या जाएगा 150 to 175 एंड सेकेंड वन इज
225 टू 250। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1, फिफ्थ चैप्टर, डेटा हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम? ओके, इसमें आपको किस में आप हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं ये आपको देखना है। हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। पहला है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसे आपको प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। हिस्टोग्राम में जो डाटा होता है वी कैन डिवाइड इट इनटू क्लास इंटरवल्स। हम उसको क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास इंटरवल का फॉर्मेट मतलब जैसे आपको बताया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और भी दूसरा वे हम इसमें ले सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, 120 to 125, 125 to 130, कहीं से भी इस प्रकार से। सो इफ वी हैव रिप्रेजेंटेड द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो डाटा है उसको यदि ऑब्जर्वेशंस के ग्रुप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कहलाता है हिस्टोग्राम। नाउ सी फर्स्ट ए, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। पोस्टमैन बैग के डिफरेंट एरिया, सपोज कीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए 5 आपकी कॉलोनी है। एक का नाम है कंवर कॉलोनी, एक महावीर कॉलोनी, एक MG रोड, ओके, एक जयंती माता रोड, एक वर्धमान कॉलोनी आपको दे दिया। अब इसके बाद में पोस्टमैन के पास में जो इनके अलग अलग लेटर्स जो हैं, तो क्या हम इनको क्लास इंटरवल फॉर्मेट में जमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो सिंपल यदि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्धमान कॉलोनी के यहाँ पर, ओके, और उसके बाद में अपन ले लेंगे कंवर कॉलोनी, उसके बाद में, या हम इसमें कॉलोनीज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या पहला बार जो है कंवर कॉलोनी बना सकते हैं, दूसरा बार वर्धमान कॉलोनी बना देंगे। बार की जो है हाइट डिपेंड करेगी कि वो कितने उसमें लेटर्स हैं। इसका कोई फिक्स जगह नहीं है कि भाई इसको पहले नंबर पर लेना है, इसको दूसरे नंबर पर लेना है, तीसरे नंबर लेना है। दो तरीके से आप हिस्टोग्राम को कर सकते हैं। पहली बात तो ये एक क्लास इंटरवल फॉर्मेट में होता है, यानी हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जो जिस जगह पर है आपको उस जगह पर इसको लेना है। सो ए के केस में ए को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट ए बाय हिस्टोग्राम, या ए के डाटा को आप हिस्टोग्राम से शो नहीं कर सकते। नाउ सी बी, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। किसी एथलेटिक्स मीट में कॉम्पिटिटर्स की हाइट, तो कॉम्पिटिटर की हाइट कैसे होती? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमने आपकी क्लास के बच्चों की हाइट के बारे में बोला, तो आपकी क्लास में जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो 4 फीट का होगा, सबसे बड़ा बच्चा होगा वो मैक्सिमम 6 फीट तक का हो सकता है ज़्यादा। 4 फीट मतलब एक अप्रॉक्सीमेट मानेंगे 120 सेंटीमीटर, 6 फीट मानेंगे 180 सेंटीमीटर। तो आपकी क्लास में जो बच्चों का जो नंबर होगा वो 120 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो हम इस समय पर यदि मान लो इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसमें क्लास इंटरवल बना सकते हैं कि सबसे कम वाले को लेते हुए कि 120 से लेकर 130, देन 130 से 140, 140 से 150, इस प्रकार से। तो क्लास इंटरवल यानी ग्रुप के फॉर्म में हमने को किसको लगा दिया, ठीक है ना। सो इसका डाटा वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू क्लास इंटरवल। सो इन दिस केस आप आंसर क्या लिखेंगे? इन दिस केस डाटा कैन बी डिवाइडेड into क्लास इंटरवल्स। सो इस केस में हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सी द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी। 5 कंपनी ने कितनी कैसेट प्रोड्यूस की? तो 5 कंपनी है, एक कंपनी की एक कैसेट, दूसरी कंपनी दूसरी कैसेट, इसमें क्लास इंटरवल बनेगा ही नहीं कैसे भी।
और हम इनको पहली कोई कंपनी कर सकते हैं, दूसरी किसी कंपनी कर सकते हैं, पहले इसको कर दे, कोई इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी के केस में भी हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एंड डी में आते हैं, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। किसी पर्टिकुलर स्टेशन से सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक कितने पैसेंजर बोर्ड होते हैं, कितने पैसेंजर चढ़ते हैं ट्रेन में। ओके, तो ये हमको निकालना है। तो सुबह 7 से 8 तक हमने काउंट किए, 8 से 9 तक काउंट किए, 9 से 10 तक काउंट किए, 10 से 11, 11 से 12, या 7 से 9, 9 से 11, अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको ले सकते हैं, क्लास इंटर फॉर्मेट में। तो ऐसे केस में इस डाटा को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो आपका रीज़न होगा, रीज़न, इसका रीजन जो होगा सेम एज इन द केस ऑफ बी। बी के केस में क्या था? इन दिस केस डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। तो इस प्रकार से हम केवल आपके दो ही केस ऐसे हैं, एक तो बी और एक डी। बी और डी, इन ऑल दीज केसेस डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। नाउ we come to next question. Question number 2, the shoppers who came to department store are marked as man, woman, boy, girl. Okay, अब आपको ये इस प्रकार से दे दिया, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स का यूज़ करके आपको इसको वो करना है। एंड ड्रा अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। उसके बाद में उसका एक बार ग्राफ भी बनाना है, उसको इलस्ट्रेट करते हुए। ओके, ठीक है, चलिए आते हैं तो इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये शॉपर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आपका आ जाएगा शॉपर, देन टेलीमार्क्स और ये नंबर, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो शॉपर कौन कौन से आपके शॉपर यदि आप देखेंगे, वुमेन, मैन, देन बॉय एंड गर्ल। तरीका देखिए बेटा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, टेलीमार्क्स लगाना है। कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार बनते हुए क्या काम करते हैं, गिनने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप ये भूल जाते हैं, इसमें आपको ऑप्टिकल इल्यूशन हो जाता है। जब एक ही चीज़ को हम एक बार कईयों बार एक जैसा उसमें देखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है और इसमें गलती की संभावना बढ़ जाती है। और चलो ये तो ये वाली बात हुई, यदि डाटा आपका नंबर के फॉर्म में होगा जैसे अगली क्लास में, और आपको उसको क्लास इंटरवल देखना है कि सपोज़ कीजिए आपको देखना है 100 से 120 तक, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, गिनना भी है साथ में कि 100 से 120 के बीच में होना चाहिए, तो गलतियों में संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इस टेलीमार्क्स मेथड का यूज़ करते हैं, जिसको आपको पहले बताया था। तो सिंपल प्रोसीजर है, एक एक यहाँ पर हम लेंगे। सबसे पहला आपका क्या है, वुमेन, वुमेन के आगे लगा देंगे, देन अगेन वुमेन, फिर लगाया, फिर वुमेन, फिर ये लगा दिया, देन गर्ल, ये लिया, देन बॉय, दिस वन, वुमेन, ये लिया, अगेन वुमेन, 4 हो गए थे, 5, देन मैन 1, गर्ल 1, अगेन गर्ल, फिर 1, मैन 1, अगेन मैन 1, वुमेन 1, वुमेन 1, वुमेन 1, वुमेन 1, गर्ल 1, बॉय 1, मैन 1, वुमेन, 4 हो गए थे, 5 के लिए अपन ने इसका बंडल बना दिया इसको, बॉय 1, गर्ल 1, गर्ल अगेन 1, मैन 1, वुमेन। इस प्रकार से करते हुए जब ये आप टेलीमार्क्स लगा देंगे तो ये आपके पूरे इस प्रकार से टेलीमार्क्स लग जाएंगे। यहाँ पर टेलीमार्क्स लगने के बाद में आप इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 25 3 28, देन 15, देन 5, देन 12, और इनको सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट 60। ओके, और इसके बाद जब आपको ये 60 यहाँ पर आ गया है, आप इसका बायोग्राफ बना सकते हैं।
जिसको कि हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे. Now the next question number 3, the weekly wages in rupees of 30 workers in a factory दिया है. Using tally marks, make a frequency table with intervals as 800 to 810, 810 to 820 and so on. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंटरवल्स. इसका सॉल्यूशन लेंगे हम. तो सबसे पहले इसकी टेबल के लिए हम इसका इंटरवल्स के रूप में लेंगे. तो इंटरवल के रूप में क्या दिया आपको? वीकली वेजेस. वीकली वेजेस यहाँ लेंगे, टेली मार्क्स, और यहाँ इसका लेंगे फ्रीक्वेंसी. ओके, या नंबर ऑफ वर्कर्स. शुरू कहाँ से करना है आपको दिया हुआ है 800 to 810. और देख लीजिए कि इसमें कोई मिनिमम वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो 800 से भी कम है. सारे 800 के उसमें है, क्योंकि वहाँ से आपका वो स्टार्ट होना चाहिए. मिनिमम आपका जो है, जो भी मिनिमम ऑब्जर्वेशन है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल में आना चाहिए. और अब इन्होंने कहा एंड सो ऑन. क्वेश्चन उठता है कि इसको हम कहाँ तक ले जाएं? क्या इसकी कोई लिमिट है क्या? इसको हम ले जाएंगे कि जब हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन उसमें आ जाए. अब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखिए 830, 835, 890, 890, 898 भी आया है. 898, 898, 898, 898 इज़ द हाईएस्ट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि 898 आना चाहिए, वहाँ तक आपको लिखना है. 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 एंड 890 to 1000. तो ये 898 इसके अंदर आ जाएगा. अब चलिए इस डाटा को हम जल्दी से लिखते हैं. पहला डाटा 830 है. याद कीजिएगा क्या बताया था, 830 यहाँ दोनों जगह पर है, लेकिन डाटा को हम कहाँ पर लेंगे? उसके लोअर में. देन 835 अगेन इसी में आएगा. देन 890, 890 किस में आएगा? सबसे लास्ट में. देन 810 इसमें आएगा. 835 अगेन इसमें आया. 836 अगेन इसी में है. देन 869 इस क्लास इंटरवल में आएगा. 845 देखिए 845 कहाँ आएगा? ये 840 से 850 के बीच में इसमें आएगा 845. देन 898 हाईएस्ट. देन 890 ये भी इसी में आएगा. देन 820, देन 860, 832, 32 40 4 हो चुके थे, 5 हो जाएगा. 833 अगेन इसी में आएगा. देन 855, 845, 804 फर्स्ट में. 808 अगेन फर्स्ट में. 812 सेकंड में आ जाएगा. 840 वही दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन लोअर में लेते हैं, लोअर लिमिट में वैल्यू आती है वो. 885 लास्ट. 835 अगेन 835, अगेन 836, 878, 840, 868, 860 to 870 के बीच में. ध्यान रखें कैसे लगा जा रहा है. 890 लास्ट. 806 स्टार्टिंग. 840 4 एंड दिस वन इज 5. तो आपका कितना आ गया बेटा? काउंट कीजिए इसको. 3 2 1 5 + 4 9 5 1 3 1 1 and 4 and that is the total. टोटल इन सबका सम कितना आना चाहिए आपका? 30. देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 6 15 20 21 24 25 26 एंड 4 30. तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है.
क्लियर है बेटा? समझ में आया इसमें? नेक्स्ट इसमें हम जो क्वेश्चन लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद में, अभी हम आते हैं सीधे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ए स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे। कितना टीवी देखते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। अब देखिए यहाँ पर दिया है आवर्स ऑफ टीवी वॉच बाई 1 से 2 आवर तक 4 स्टूडेंट, 3 से 4 तक 2 to 3 में 8 स्टूडेंट, 3 to 4 में 22 स्टूडेंट, 4 to 5 में 32 स्टूडेंट, 5 to 6 में 8, 6 to 7 में 6। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा ये देखो 4, 8, 22, 32, ये सबसे बड़ा ये आ गया 32 सबसे ज़्यादा। और ये कौन सा वाला यदि आप इसमें आएंगे 4 to 5, 4 to 5 आवर्स। ओके, तो इसका फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा? जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 4 to 5 आवर्स। सेकेंड पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स से कम। तो ये देखिए 4 आवर्स में से कम में कितने आ जाएंगे? आपके ये बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे 1 से 2 घंटे में, ये भी आ जाएंगे, 3 to 4 ये भी आ जाएंगे, लेकिन 4 to 5 ये बच्चे आपके नहीं आएंगे, ये भी नहीं, फिर तो ये बढ़तेगा, ये नहीं आएंगे। तो केवल कौन कौन से आ जाएंगे आपके? 4 + 8 + 22, और इसको यदि आप टोटल करेंगे दैट इज 34 स्टूडेंट्स। ना थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स। मोर देन 5, तो देखिए अब 5 से ज़्यादा, 5 ये देखो यहाँ दिया हुआ है 5, ये 5 से ज़्यादा 5, 6, 7 ये बच्चे। तो कौन से बच्चे होगा इसके अंदर? 8 and 6। तो आंसर कितना जाएगा? 8 + 6 एंड दैट विल गिव यू 14 आवर्स। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो थर्ड क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया था 800 से 10, 810 से 20, 20 से 30, 30, 40 अप टू 900 तक, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी थी, इसका आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो इसके हॉरिजेंटल एक्सिस में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिया है वेजेस, यहाँ वेजेस लिए इन रुपीज़, और यहाँ पर वर्टिकल में जो आपकी लाइन है, वर्टिकल एक्सिस पर आपने 1 बिग डिवीजन इक्वल टू, आपके इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? दैट इज़ द 9। मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आई है इस केस में? 9। सो यहाँ पर आपने मैक्सिमम वैल्यू आपकी 9 है, दैट मीन्स 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से मार्क कर लिया। अब इधर देखिए, यहाँ पर हम जो स्केल चूज़ करेंगे, स्केल चूज़ कर समय क्लास 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस वी टेक 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 10 रुपीज़। ओके, 10 रुपीज़ एंड vertical axis we take 1 big division equal to 1 worker।
इस प्रकार से हमने यहाँ पर ले लिया। अब यह देखिए हमने 10 लिया हुआ है, 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 10 रुपीज़। अब यदि यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करके और यहाँ तक लेके आएंगे तो 800 तक पूरा खाली जाएगा। तो हमने क्या किया, जो खाली वाला पोर्शन था उसको इस प्रकार से लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोला जाता है बेटा, इसको किंक बोलते हैं। किंक मतलब इस प्रकार से कि जैसे आपने 0 से 800 तक किसी काम का नहीं था, आपने उसको उठा घड़ी करके रख दिया। जैसे आपके पास में कभी कभी घर में बहुत लंबा वायर होता है, लेकिन हमें जरा सी दूरी बल्ब को लेके वो करना है, तो हम क्या करते हैं, बाकी वायर को लपेट कर उसका बंडल बनाकर इसको इकट्ठा करके लटका देते हैं। उतना से जरा सा जो काम है उतना इसको लूज छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक अपन ने किंग करके 0 से लेके 800 तक को बंडल बना कर प्रकाश रख दिया। फिर 800 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और फिर यहाँ पर हम इस प्रकार से इसमें ड्रॉ करते चले जाते हैं। पहले केस में 800 से 810 आपका 3 है, तो ये आपने 800 से 810 में आपने 3 के ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर इसके लिए 3 आ गया। देन दिस वन इज़ 2, 820 से 830 आपका 1 है। देन इट इज़ इक्वल टू 9, देन 5, फिर 1, देन दिस वन इज आल्सो 3, इट इज आल्सो इक्वल टू 1, 1, एंड दैट इज इक्वल टू 4। अब यदि हम किसके आंसर्स पे डिस्कस करें, द फर्स्ट आंसर, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप के सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो देखिए आप सबसे ज़्यादा में जो सबसे ज़्यादा आपको हाइट वाला बार दिखेगा, जिस बार की हाइट सबसे ज़्यादा होगी वो देखिए, ये देखिए ये हाइट है, ये सबसे ज़्यादा हाइट इस बार की दिख रही, सबसे ज़्यादा बड़ा ये दिख रहा है आपको। कौन सा दिख रहा है आपको, ये 830 से 840। ओके, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 830 to 840। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको कॉपी में बकायदा पूरा इसको सॉल्व नीचे करना है, लिखना आंसर इसका। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज़ 850 एंड मोर। 850 से ज़्यादा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 850 से ज़्यादा, ये आपका 850 है, इससे ज़्यादा यानी कि इधर ये पूरे वर्कर्स, इससे तो ये कितने हो गए आपके 1 3 1 1 4, यानी 1 + 3 + 1 + 1 + 4, और ये आपके दैट इज इक्वल टू 10। एंड द थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज़ 850, 850 से कम। तो एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि ये 30 वर्कर्स का डाटा था, 10 वर्कर यदि मान लीजिए 850 और से ज़्यादा करते लेते हैं तो 850 से कम कितने लेंगे, आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं 30 - 10 यानी कि 20, और ग्राफ पे आप वेरीफाई करके दे सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 5 + 9 + 1 + 2 + 3 एंड द टोटल इज 20। तो इस प्रकार से ये आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ भी हो गया, और आप जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को भी लिख सकते हैं। ओके।